सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम सब कक्षा 10 विषय हिंदी की विषय सूची में सम्मिलित अनिवार्य संस्कृत के प्रथम पाठ वाराणसी के संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। संस्कृत गद्यांश है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। वाराणसी सुविख्याता सबसे प्रसिद्ध, प्राचीना प्राचीन, नगरी नगर है। वाराणसी सबसे प्रसिद्ध प्राचीन नगर है। इयम का अर्थ होता है यहाँ, यह। विमल का अर्थ होता है स्वच्छ। सलिल का अर्थ होता है जल। तरंगायः का अर्थ होता है लहरों वाली। गंगायः गंगा के। कूले का अर्थ होता है तट पर। स्थिता का अर्थ है स्थित है। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली, यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है। यह स्वच्छ जल के लहरों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या का अर्थ है इसके। घट्टा नाम का अर्थ है घाटों की। वलयाकृति को हम संधि करेंगे तो बनेगा वलय धन आकृति। तो वलय का अर्थ होता है कंगन। आकृति माने आकार, कंगन जैसी आकार वाली। तो कंगन की आकार कैसी होती है? गोलाकार होती है। तो यहाँ हम वलयाकृति का अर्थ गोलाकार कहेंगे। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति अर्थात पंक्ति। धवलायाम का अर्थ होता है श्वेत या सफ़ेद। चंद्रिकायाम अर्थात चांदनी। बहु का अर्थ है बहुत। राजते का अर्थ होता है शोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत शोभित होती है। इसके घाटों की गोलाकार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुशोभित होती है, शोभित होती है। अगणिता का अर्थ होता है अनेक। पर्यटका का अर्थ होता है पर्यटक अर्थात यात्री। सुदूरेभ्यः दूर, देशेभ्यः देशों से। नित्यम प्रतिदिन। अत्र का अर्थ होता है यहाँ। आयान्ति का अर्थ होता है आते हैं। कि अनेक पर्यटक, अनेक यात्री दूर देशों से नित्यम प्रतिदिन अत्र यहाँ आयान्ति आते हैं। अस्याः घट्टानां च का प्रयोग करेंगे यहाँ। तो च का अर्थ होता है और। अस्या का अर्थ होता है इसके। घट्टानां का अर्थ होता है घाटों की और इसके घाटों की। शोभाम सुंदरता को। विलोकी का अर्थ होता है देखकर। इमाम का अर्थ होता है इसकी। बहु का अर्थ होता है बहुत। प्रशंसति का अर्थ होता है प्रशंसा करते हैं। अनेक यात्री दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अगला है वाराणस्याम का अर्थ है वाराणसी में प्राचीन कालादेव। संधि करेंगे तो बनेगा प्राचीन कालात। द का त हो जाएगा। फिर ये एक ही मात्रा को अलग कर देंगे तो बन जाएगा एव। प्राचीन कालात एव। वाराणसी में प्राचीन कालात, प्राचीन काल से। एव का अर्थ है ही। गेहे मतलब घर में। विद्याया का अर्थ होता है ज्ञान का। दिव्यम का अर्थ होता है अलौकिक। ज्योति का अर्थ है प्रकाश। द्योतिते का अर्थ है चमकता है।
या चमक रहा है। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में ज्ञान की अलौकिक प्रकाश चमक रहा है। किसकी अलौकिक प्रकाश? ज्ञान की अलौकिक प्रकाश चमक रहा है। अधुनापि, अधुनापि का अर्थ है आज भी, अब भी। अत्र यहाँ संस्कृत वाग्धारा, संस्कृत वाणी की धारा, वाग मतलब वाणी, संस्कृत वाणी की धारा, सततम का अर्थ है निरंतर, प्रवहति का अर्थ है बहती रहती है। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती रहती है। जनानाम ज्ञानांच, च का प्रयोग करेंगे। च का अर्थ होता है और, जनानाम का अर्थ होता है लोगों के, ज्ञानम का अर्थ होता है ज्ञानों को, वर्धयति का अर्थ होता है बढ़ाती रहती है। आगे है अत्र अनेके आचार्याः मूर्धन्याः विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। अत्र का अर्थ है यहाँ, यहाँ कहाँ? वाराणसी में। अनेके है अनेक, आचार्यः आचार्य, मूर्धन्यः का अर्थ होता है श्रेष्ठ, विद्वांसः का अर्थ है विद्वान, वैदिक वाङ्मयस्य, वाङ्मयस्य का अर्थ है साहित्य, वैदिक साहित्य के अध्ययने अध्ययन, अध्यापने च और अध्यापने अध्यापन में, अध्ययन और अध्यापन में, इदानीम का अर्थ है इस समय, निरता का अर्थ है लगे हुए हैं। यहाँ अनेक आचार्य, श्रेष्ठ विद्वान, वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय निरता का अर्थ है लगे हुए हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय, अपितु बल्कि वैदेशिकः अर्थात विदेशी, गीर्वाणवाण्याः, गीर्वाणवाण्याः का अर्थ है देवभाषा अर्थात संस्कृत भाषा का, अध्ययनाय अध्ययन करने के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, च और निःशुल्कम निःशुल्क, विद्याम विद्या को, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। एक बार पुनः देखिए, न केवल भारतीय अपितु बल्कि वैदेशिकः विदेशी, गीर्वाणवाण्याः संस्कृत भाषा का अध्ययन करने के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते हैं, च और निःशुल्कम निःशुल्क, विद्याम विद्या को, गृह्णन्ति ग्रहण करते हैं। अत्र यहाँ, यहाँ का अर्थ है किसके लिए प्रयोग किया है? यहाँ का अर्थ वाराणसी के लिए प्रयोग किया है कि यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम और काशी विद्यापीठ, इति एते, ऐसे ये त्रयः तीन विश्वविद्यालय सन्ति हैं। यहाँ अर्थात वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम काशी विद्यापीठ, एति एते ये त्रयः तीन विश्वविद्यालय सन्ति हैं। येषु, येषु का अर्थ होता है जिनमें, येषु का अर्थ क्या होता है? जिनमें, नवीना नाम प्राचीनानांच, जिसमें नवीना नाम नवीन, च और प्राचीना नाम प्राचीन, ज्ञान विज्ञान विषयाणाम ज्ञान विज्ञान के विषयों का, अध्ययनम अध्ययन, प्रचलितः चलता है, जिसमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता है।